कश्मीर की खबरों की तरफ रुख करने से पहले हम आपको बता दें कि वबा मर्ज कोरोना से बचने के लिए अहम चीज़ है मास्क। तो मास्क लगाइए, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। हम चूंकि स्टूडियो में अकेले हैं इसलिए ये मास्क निकालते हैं। तो चलिए रुख करते हैं कश्मीर की खबरों का। बडगाम खाग में सथारन के जंगलात में जिंदा मोर्टार शेल पाया गया। इसे बम स्क्वाड ने नकारा बना दिया। वाज़ेह है कि सथारन के जंगलात में उस वक्त ये बारूदी गोला पाया गया जब मकामी लोग वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने फौरन खाग पुलिस को मुतले किया। पुलिस ने तेजी से जायके पर पहुंचकर आसपास के तमाम इलाके को सील कर दिया। बडगाम बम स्क्वाड को तलब किया गया जिन्होंने मोर्टार शेल को नाकारा बनाया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि दरअंदाजी, इंसानी स्मगलिंग, घुसखोरियां, हथियारों की स्मगलिंग, ड्रोन, ये सभी चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा भरोसा है कि वो सभी चैलेंजेस से निपटते हुए सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। अमित शाह ने BSF की 18वीं रस्म तफवीज़ तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें कही। शाह ने कहा कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। मुल्क इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी शुजाअत के साथ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मुल्क जमहूरियत को अपनाए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सीमा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके परे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित है वो राष्ट्र आराम से विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सारी हमारे सामने चैलेंज है। अभी हमने देखा किस प्रकार के सुरंग बनाए गए हैं। ढेर सारी चैलेंजेस है, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी सजगता पर और समयानुकूल बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर। ये सारे चैलेंजों को पार कर हम हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हम उनसे 2 कदम आगे रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ईद उल अजहा के पेश नज़र पुलवामा में की गई तैयारियों को जिला इंतजामिया पुलवामा ने हतमी शक्ल दे दी है। वहीं DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कुर्बानी के जानवरों के हवाले से फैलाई जा रही अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। DC ने कहा कि कोविड के पेश नज़र बकरीद के तकरीबात के दौरान SOPs का खास ख्याल रखना जरूरी है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसके ऊपर जिम्मेदारी के साथ काम करें। ये ना समझें कि ये आखिरी ईद है। अगर हम किसी किस्म की भी कोताही बरतेंगे तो ऊपर वाला ना करे कि हमारी ये आखिरी ईद हो जाए। दूसरा एक रूमर्स जो है वो मार्केट में ये है कि भाई जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है सरकार ने। सरकार की तरफ से इस किस्म का कोई भी जो है वो ना ऑर्डर है, ना इस किस्म का कोई बैन है। तो जिसकी वजह से जो है वो लोगों के बीच में एक जो है वो गलत मैसेज गया है। जो रूमर मॉन्गर्स हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा, लेकिन मेरी आपके जरिए अपील है कि इस किस्म की कोई भी ऐसी चीज जो है ना बैन लगाया किसी ने, ना ऐसी कोई डायरेक्शन है। जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू की तरफ से आज भी जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में कई पार्टी लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। ये लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस कारकुनान ने सरवाल इलाके से गवर्नर हाउस की तरफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसे पुलिस ने सरवाल इलाके में ही रोक लिया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कुछ देर तक धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने कई कारकुनान को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। रैली की क़यादत कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला और योगेश साहनी ने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुई है। जिस ढंग से कांग्रेस गरीब आवाम के साथ खड़ी है, महंगाई की मार को झेलते हुए जो गरीब आवाम तंग थी उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज सुनाई दे। आज लोग महसूस करते हैं कि मनमोहन सिंह वाली सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार अच्छी थी।
दिन भी सस्ते थे और अच्छे दिन ही थे। आज ये बुराई और महंगे दिन जो इस मोदी सरकार ने दिखाई है, उसका विरोध करने के लिए ये रोष प्रदर्शन है। हमारा रोष प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये सरकार रोल बैक न करे, टैक्सों में कमी न लाए। एनडीए सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़ाए हैं और ईडेबल ऑयल के जो दाम बढ़ाए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी थे। इसीलिए आज 17 तारीख को उसको बंद कर दिया कि आज हमारा आखिरी दिन था प्रदर्शन का, कि जब तक सरकार रोल बैक नहीं करती आगे भी ये अगर नया कैलेंडर निकलेगा प्रदर्शन जारी है। जम्मू के पीडीपी दफ्तर पर एक तकरीब का इनकाद किया गया। महबूबा मुफ्ती की तरफ से हाल ही में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल किए गए 2 मुंतखब मेंबरान एडवोकेट अनिल सेठी और रमेश कौल की इज्जत अफजाई की गई। पार्टी के कई लीडरान और कारकुन मौजूद थे। नौमुंतखबा मेंबरान ने उन्हें इस कमेटी में शामिल करने पर महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने का काम करेंगे। रमेश कौल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के लिए सिर्फ पीडीपी ही वादाबंद है और इस तबके के मसाइल उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। हम हर एक धर्म से, हर समाज के हर एक हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से हम अपने विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। एक गलत इंप्रेशन कैंपेन चलाया जाता है कि ये इस तरह का है, वो इस तरह का है, इनसे नफरत करो, इनसे परहेज करो। इस तरह की बातों की गलत इंप्रेशंस को डिस्पेल किया जा सके। इस इंप्रेशन को डिस्पेल करना, रिमूव करना, दूर करना आम लोगों के दिमाग से, यही मेरा प्राइमरी मकसद है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था मुफ्ती साहब के टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट हुई थी कश्मीरी पंडित्स की, वो मुफ्ती साहब के टाइम पे हुई थी। एंड आई वाज द मैन जिसने वो जो ऑर्डर था पहला, वो मैंने डिलीवर किया था। हमारे टाइम पे कॉलोनीज बनी है, ये सब उसी हमारे टाइम पे बनी है। उसके बाद तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि रिटर्न हो, ऑनरेबली हो, विद डिग्निटी। हमने बड़ी बातें सुनी है बाकी पार्टीज़ की भी है, लेकिन सीरियसनेस जहाँ नज़र आई है वो पीडीपी है, जिन्होंने किया बाकी ऑन ग्राउंड जो है जो किया है। टाउन हॉल बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने के 2-3 माह बाद ही असेंबली इंतखाबात होंगे। अब्दुर्रहमान टेकरी, एजाज राजा और दूसरे लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाने के अलावा सबका साथ सबका विकास के मिशन को आगे बढ़ाएं। इंटरिम रिपोर्ट देंगे, फिर फाइनल रिपोर्ट देंगे, और जो ही फाइनल रिपोर्ट देंगे उसके 2 महीने 3 महीने के बाद चुनाव। 90 सीटें बनी है हमारी जम्मू यूटी की, जम्मू कश्मीर यूटी की। पहले 87 थी, 4 लद्दाख की कट गई, 83 रह गई। 83 में से 7 और बढ़ गई, तो 90 उन्होंने बनाई जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। उन 90 सीट्स की वो रिऑर्गेनाइजेशन करेगा, उनको नोटिफाई करेगा, तो वो नोटिफाई हो जाएंगी। और उसका एक सिस्टम है, कोई इलेक्शन कमीशन या जो डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन है वो कोई अपना कुछ चलाएगी, ऐसा नहीं है। कुलगाम के रमियामा इलाके में आज एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। कमसिन अरहान निसार वल्द निसार अहमद शेख नदी में अचानक गिर गया। पानी का तेज बहाव बच्चे को अपने साथ ले गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद मकामी लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। उसे जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम डॉक्टरों ने मजीद इलाज मुआवजे के लिए हादसे का शिकार इस बच्चे को श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता मुआलिज और साइंसदान प्रोफेसर MS खोरू का कहना है कि कश्मीर में 60% के करीब कोविड मामले डेल्टा यानी इंडियन डबल म्यूटेंट के हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद के साथ बातचीत के दौरान प्रोफेसर खोरू ने कहा कि वैक्सीन के साथ साथ कोविड SOPs पर अमल ही लोगों को कोविड की तीसरी लहर से बचा सकता है। डॉक्टर खोरू कोविड-19 पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की मशावरती कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को सौंपी गई है। डॉक्टर खोरू ने कहा कि वायरस अपनी शक्लें बदल रहा है, लिहाजा इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। वाज़ेह है कि कोविड वायरस डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन तेजी के साथ फैलता है। प्रोफेसर डॉक्टर MS खोरू
उसके बाद तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना तारुफ देने की कोई ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तीसरी लहर की बात करें, थर्ड वेव की बात करें हम। आप मुशावरती कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं। आपने एक रिपोर्ट दी है, क्या खदशात हैं अगर हम जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात करें? ऑलरेडी वेरिएंट जो है 60% जो हमारे वायरस है वो ऑलरेडी और वेरिएंट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इट इज डेल्टा एज वेल एज अल्फा, बट मोस्टली कश्मीर में ज़्यादा डेल्टा है एंड डेल्टा प्लस पर भी देखा नहीं हमने, बट होगा। पीपल आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन। सम डॉक्टर्स ऑल्सो टॉकिंग वैक्सीन ये एक चीज़ करता है, वो चीज़ करता है, नथिंग। वैक्सीन डज ओनली वन थिंग, इट प्रोटेक्ट्स यू। आफ्टर गेटिंग प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीन, take precautions, keep a distance, don't go out of home unless it is needed for your work, and use a mask all the time, and don't go to the gatherings where there will be a super spreader phenomenon. कुछ ऐसे populations हैं जो susceptible फिर भी हो जाएंगे, जैसे बच्चे, उनका वैक्सीनेशन होना नहीं है, और प्रेग्नेंट पीपल वर ससेप्टेबल। अब मदर्स का तो वैक्सीनेशन हो रहा है, बट दैट्स अनदर ग्रुप। पीपल हु आर फ्रॉम फार फ्लॉन्ग एरियाज जिनमें अभी इन्फेक्शन आई नहीं है, उनको हो सकती है। रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, वी हैव टू यूज अ सर्विलेंस एंड कीप अ वॉच कि ये ना हो जाए। यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चों के नाम पे एक हॉस्पिटल यहाँ है, दूसरा बना तो है 15 साल से हुआ, क्या हम तैयार हैं? There are two parts of the report we have given. One is the surveillance, जो मैंने अर्ज किया। Second part we have said about preparation, that all is there and government is taking strict precautions to get prepared for that. If we are not ready now, but I think they are moving so fast that inshallah very soon we will be ready to protect our total population. रिपोर्ट आपने दी है, मैं कह रहा हूँ क्या तैयारी है? People are, the report has been taken very seriously by the government, to the extent I have myself gone and given a presentation to the Chief Secretary, to the Additional Chief Secretary, to every principal of the medical college. एक्शन हो रहा है, आपका मतलब ये है? And they are taken tremendous amount of it seriously, and it takes time to really get services, but they are really on it, like oxygen supplies, pediatric population, obstetric population, far-flung areas, training of people who are in far-flung areas. Every district will have a pediatric component in every district hospital. अटकलें जो हैं कि सितंबर में आएगी, अगस्त में आएगी, आप और मुझ तक है। वैक्सीन कितना जल्दी हो जाएगा आपको, whether we will infections will stay at bay. Travel advisory is very important. जैसे लोग आते हैं, जैसे कलकत्ता में आए, a traveler came from Calcutta. Suppose there is an epidemic, third wave came in Calcutta. We have to be careful. जो कलकत्ता से आ जाए, that he will not spread disease to us. Yeah, maybe in England, maybe somebody comes from New York. It's a tourist destination. It's a tourist, or the travel is otherwise also so important. You can't tell people don't travel when people come. So we have to be carefully आता कहाँ से, and we have to use a proper advisory on him. आपकी सिफारिश क्या है? RT-PCR टेस्ट करें? We have given already clear indications on travel advisory. Some of them may be difficult to implement, but they are in the part of report. I think government is seriously think of that. How will they take that travel advisory? इन्होंने साफ कह दिया कि काम हो रहा है, उन्होंने जो रिपोर्ट दे दी है उस पर काम हो रहा है। और दूसरी अहम बात, जो वैक्सीन्स करने हैं, कोविड के रिलेटेड जो एक बिहेवियर है हमारा, मास्क पहनना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा करें, जो तीसरी लहर की बातें आ रही है, हमारे बच्चों पे असर की बात की जा रही है, तो इसको हम पहले ही इसका असर कम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कश्मीर में रोबोटिक सर्जरी वक्त की अहम ज़रूरत है। रोबोटिक सर्जरी पर अपनी नौइयत का पहला वर्कशॉप आज इख्तिताम को पहुंचा। 3 दिन के इस वर्कशॉप के दौरान जदीद तर्ज के रोबोट पर सर्जनों को तरबियत दी गई है। इख्तितामी तकरीब में नामवर साइंसदान प्रोफेसर MS खुरो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर सायमा के अलावा कई तिब्बी माहिरीन ने शमूलियत की। माहिरीन ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से न सिर्फ जिस्म के उन आज़ा तक पहुंचा जा सकता है जहां तक पहुंचना दीगर तरीक़ों से मुमकिन नहीं है, इसके अलावा मरीज़ जल्द ही सेहतयाब होता है। उम्मीद की जा रही है कि GMC श्रीनगर में यह सहूलत जल्द ही मैसर रखी जाएगी।
पेशेंट्स हैं डेफिनेटली और अच्छी तादाद में हैं जिन्हें रोबोटिक सर्जरी से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो महरूम है क्योंकि हमारे पास रोबोट नहीं है। अब उसमें से भी कितने परसेंट हैं जो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले सकते हैं? वही हैं जो फाइनेंशियली साउंड हो, जो बाहर जा सकते हैं बड़े बड़े सेंटर्स में, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये फैसिलिटी है, डोर स्टेप है और वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। Is a big advance over one step over minimal access surgery, that is laparoscopic surgery. It can be done better, it can be done with precision, it can be done with better visibility and with better results. So I think government medical college has kept a big legacy. There are very good laparoscopic surgeons and they have trained also many all over the state. So this is the best place to have this equipment. It will definitely benefit the community. कुपवाड़ा जिले का करालागुंड लंगेट बाजार कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। उफूनत से ताजिर और राहगीर परेशान हैं। दुकानदारों ने कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग साइट का मुतालबा किया है। इसके अलावा बाजार में पीने के पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं है। दुकानदारों ने ड्रेनेज निज़ाम बेहतर बनाने और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का भी मुतालबा किया। इस मामले को जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा नज़ीर अहमद के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जाए। हमारे पास यहाँ पर पानी का एक बूंद भी हमें यहाँ पीने को नहीं मिलता है। यहाँ पर कुछ घर वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया के जरिए कि वो लोग हमें अपने घर के जो उनके पर्सनल कुएं हैं उनसे वो लोग हमें पानी दे रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स के लिए वो हमें हर वक्त ये बोल रहे हैं कि 5 लाख रखे, लेकिन वो 5 लाख हमें पता नहीं है अभी वो किसके खजाने में है। डीडीसी चेयरमैन साहब है, वो हमें आज ये बता रहा है कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन उस टाइम उसके पास जादू की छड़ी थी जिस वक्त उसको इलेक्शन जीतना था। इस रोड को बनाया गया उस टाइम करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से यहाँ ड्रेन बनाई गई, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसको यहाँ पे कोई आउटलेट सिस्टम नहीं बनाया जहाँ से पानी निकल कर बाहर हो जाए, और वही पानी आज हमारे रोडों के ऊपर जमा होकर हमारे दुकानों के अंदर घुसता है और हमारे लाखों का नुकसान हो रहा है। 10 सालों से हम ये हुकाम तक ये बात पहुंचाते रहे कि हमें यहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, डंपिंग सिस्टम कोई भी नहीं है और ऐसे हमें वॉशरूम भी यहाँ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है और सिर्फ अलखाजुल उम्मती सिर्फ हमें वादे दे के धोखे देते हैं। बहुत सारे गाँव अभी भी ऐसे हैं जो अनकवर्ड हैं जहाँ प्रॉब्लम है अभी भी, तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो इसका डिपार्टमेंट है PHE जो इनका एक्शन है उनके साथ हमने टेकअप किया है, तो इंशाल्लाह ज़रूर ये जहाँ भी हमें कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। जो साफ़ सफाई का मामला है वो हम ज़रूर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनके साथ वो टेकअप करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद इंतज़ामिया इन लोगों की तरफ ध्यान दे ताकि जो इनके जो मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसाइल इनके लिए कूड़ादान है, स्ट्रीट लाइट्स है और पानी का निज़ाम है, वो शायद दुरुस्त किया जाए और ताकि इन लोगों को जो है जिस तरह के इनके मुश्किलात हैं इन्हें निजात मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से याया सुल्तान। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू के नई बस्ती इलाके में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। इलाके में तमाम नाजायज तजावजात को हटाने के लिए ये मुहिम चलाई गई। कंक्रीट बिल्डिंग और दीगर ढांचों को मुनहदिम करने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में ये मुहिम चलाई गई। इस दौरान चंद लोगों ने एहतजाज किया। महकमे ज़राअत की जानिब से सब्जी उगाने वाले किसानों को मार्केटिंग सहूलियात मुहैया कराने के बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। महकमे की इस पहल से सब्जी किसानों की न सिर्फ मईशत मजबूत होगी बल्कि खुद रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पेश गांदरबल से जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। मायूस कर दिया जब उन्हें अपनी पैदावार के लिए मार्केट दस्तयाब न रहने से नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन सलिम ये कार करान बे सान खतरे वारिया फायदेमंद पतमो 2 वर्यो पत फसल वपदावान तस पत गसान बुथ चलान कहीं तिक लॉकडाउन सह गो सलिम फसल सोन जाय पतमो 2 वर्यो पे तो आज थोड़ा मार्केटिंग गम चल तम मूजूब सोन यह फसल गसान यह वातान बाकियन स्टेटन मज तम सत्या फायदे तम बेरोजगार तुम मिलान अम सम त। गवर्नमेंट ने किया है एक फैसला, बाहर मुल्कों में भेजना है माल, मार्केटिंग इसके लिए बनाया है, जिससे हमें पूरा उम्मीद है उससे हमारा रोजगार बढ़ेगा और मार्केट भी ठीक हो जाएगा।
उसकी मार्केट में रेट बहुत कम थी और उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया। उस सब्ज़ी को लेकर लद्दाख और इसमें करगिल में फ़रोख्त करते हैं, तो इससे ज़मींदारों को जो है काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह इस इलाके को इसमें ये अडॉप्ट किया, इसी तरीके से बाकी इलाकों में भी इसी तरीके की स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं। हमारी यही कोशिश रहती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कि जो हमारा किसान किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो किसानी करे तो उसको मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना आए। ये हमारे उसी सिलसिले की एक पहल है कि 2022 में हमारे किसान की आमदनी डबल कैसे होगी। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो हम इन चीज़ों को आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जिले के दीगर इलाकों में भी इस पहल को तौसीह दी जाए ताकि किसानों की माशी हालत बेहतर हो और मकामी लोगों के लिए भी रोजगार के मौके मैसर आए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। जिला कठुआ के बरनौती ब्लॉक के तहत आने वाली बोरथा शिमाल पंचायत में बनाई गई दीवार 1 महीने के अंदर गिर गई। PWD डिपार्टमेंट ने ठेकेदारों के जरिए ये दीवार बनवाई थी, जिस पर मकामी लोगों ने गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया था। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से खबर भी दिखाई थी। अब मौसम की पहली बारिश में ही ये दीवार बह गई। इस मामले की जांच करा के ठेकेदार पर कार्रवाई की लोगों ने मांग की है। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि वो मामले की मुकम्मल जांच करा के मुनासिब इक़दाम करेंगे। अरे इसका प्रॉपर इसका जो मटेरियल है रेशो है वो प्रॉपर नहीं डाली जा रही है, तो उसके ऊपर बात हुई थी, उसके बाद झगड़ा भी हुआ, FIR भी हुई। तो अभी मैं ये दीवार गिरी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इस दीवार को जो काम अनकम्प्लीट रहा है उसको अच्छा क्वालिटी वर्क करके उसको अच्छे ढंग से किया जाए। तो मैं इसको देख लूँगा, विजिट करूँगा। अभी काम बंद करवाया हुआ है, तो साइट के ऊपर हम इसका डिसीजन करेंगे क्या करना है। जो भी है इसमें कहीं इशू है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अगर कोई सब स्टैंडर्ड वाला कोई इशू होगा वो भी हम देखेंगे। सिंहपुरा ब्लॉक के हरिनारा हलके में सड़कें इंतहाई खस्ता हो चुकी हैं। हरिनारा के लोगों ने हुकूमत और मुतल्लका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि सरकार जगह जगह सड़कों पर मैगडम बिछाने के दावे कर रही है, तो हरिनारा की सूरत हाल से तमाम दावे गलत साबित होते हैं दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज तक इनके इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। रोड वुच कोता आब रब प्रत इलाकस आव मैगडम बिछान, मगर सोन हरिनारा यह सिंहपुर पे 2 किलोमीटर दूर यह कह पृछान सान इलाक मज गाड़ी गुजरान मैगडम गाड़ी तम बगन बगन इलाकन गसान सैनिस इलाकस मज मैगडम न बाजर कह चीज गसान सैनिस इलाक सोन इलाकस नजरअंदाज करना। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलवामा के एक नौजवान साहिल अहमद लोन ने उर्दू में सिविल सर्विसेज रहनुमा के नाम से एक किताब लिखी है। साहिल की इस काविश की सराहना हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह किताब कई नौजवानों को अपना मुस्तकबिल संवारने में मददगार साबित होगी। पेश पुलवामा से बिलाल खान की ये रिपोर्ट। जिला पुलवामा के एक छोटे से गांव बरपुरा से ताल्लुक रखने वाले साहिल अहमद लोन ने उर्दू जबान में सिविल सर्विसेज रहनुमा के नाम से अपनी किताब मुकम्मल की है। साहिल ने गुज़श्ता साल से इस किताब पर काम शुरू किया था। इंग्लिश ऑनर्स के तालिब इल्म होने के बावजूद साहिल ने अपनी मीरास उर्दू से लगाव बराबर कायम रखा और UPSC इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए उर्दू में किताब तैयार की है। साहिल का कहना है कि UPSC इम्तिहानात के लिए मुख्तलिफ जबानों में किताबें दस्तियाब हैं, ताहम उर्दू जबान में कम ही किताबें देखने को मिली हैं, इसलिए इन्होंने इस मौजू पर कलम उठाया है। उर्दू जो हमारी मीरास है, जो हमारा वर्षा है, जब हम उसमें देखते हैं इस तरह की जो नागजीर ज़रूरियात है वक्त की, उसके साथ उसमें तो गुल बुलबुल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है उर्दू में, महबूब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अब ज़रूरत थी कि जो हमारे मासर मौज़ूआत है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिलेटेड है, नागजीर ज़रूरियात जो है हमारी, उस पर भी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उर्दू ज़बान को हम आहंग किया जाता है, उससे उस पर कुछ लिखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब मैंने इस पर तहकीक की तो कुछ ज़्यादा मुझे इसका नहीं मिला। अगर कुछ किताबें थी भी तो वो उर्दू ऑप्शनल के हवाले से लिखी गई थी। तो फिर मुझे जो है इसके बाद ये सूझी कि मैं इस पर लिखूं, इस टॉपिक पर UPSC सिविल सर्विस के हवाले से मैं लिखूं। सिविल सर्विसेज रहनुमा खतूत लिखे हैं, एक किताब लिखी है, इंतहाई कारामद किताब है। उम्मीद है
उस किताब से जो हमारे दीगर नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस की तरफ आना चाहते हैं, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी इल्मियत और ज़हानत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है इसकी, जो इसने इसके लिए काम किया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान कई नौजवान ज़हनी तनाव का शिकार हो गए, तो वहीं साहिल जैसे चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। साहिल वादी कश्मीर के नाम पर उर्दू अखबारात के लिए मज़ामीन लिखते हैं। अब इन्होंने अपनी तहरीरों को किताबी शक्ल दी है। साहिल का कहना है कि नौजवान मुस्बत सोच इख्तियार करें। में ये पैगाम है कि आप जो है टाइम को पॉजिटिवली कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि अगर आप डिप्रेस्ड भी है तो तब भी आपको इस तरह की जो है स्टेप्स से दूर रहना चाहिए और इस तरह जो है पॉजिटिव वे में आपको अपने इनको अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। साहिल को तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड भी हासिल हुए हैं। यकीनन साहिल दूसरों के लिए तहरीक का बायस बनेंगे और नौजवानों की रहनुमाई के लिए इनकी काविशें जरूर रंग लाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। भदरवा जिले के कुलसारी गांव के लोगों को 20 साल के इंतजार के बाद राहत नसीब हुई। महकमे R&B ने इस रोड पर मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। कुलसारी गांव हालिया दिनों उस वक्त सुर्खियों में आया था जब लोगों ने अपने इलाके के मसाइल को लेकर LG के मुशीर का काफिला रोक दिया था और बुनियादी सहूलतें फराहम करने की मांग की थी। इस एहतजाज की पादाश में 4 सरपंचों समेत 8 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। अपनी देरीना मांग को पूरा होता देखने के लिए गांव वालों की कसीर तादाद जमा हुई थी। सरपंच ने लोगों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले आप तमाम इस वक्त न्यूज़ 18 जो है, यहाँ दीगर जो आपके साथ साथी है, जो आपका ग्रुप है, आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने 25 तारीख से इस मुहिम को चलाया है और 25 तारीख से रात दिन जो है आप मेरे लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ जो है जुड़े रहे हैं इस मुहिम में और इसका नतीजा आज आप फिर एक जो कंक्लूजन पे पहुंचा है। ये जो ब्लैक टॉप अप टू ब्रिज होने जा रहा है, ये काम जो कि मैं PWD R&B डिवीज़न भद्रवाह के अंदर आ रहा है और हम लोग काम करवा रहे हैं। तो इसका ये काम हमारा तकरीबन कोई 22.59 लाख के CNT में अप्रूव हुआ था और हम इसको आज टेकअप किया हुआ है और ये तकरीबन 2 या 3 दिन में काम हमारा खत्म हो जाएगा। सांबा में हाल ही में हुई बारिश से बसंतर नदी का बांध टूटने से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस ज़िम्न में खबर नशर की थी और DC सांबा की नोटिस में इस मामले को लाया था। DC सांबा ने आज जिला अहदेदारों के हमरा इलाके का दौरा किया और मुतासरीन को मदद का यकीन दिलाया। DC ने कहा कि DPR तैयार करके आला हुकाम को भेजी गई है और किसानों के नुकसानात का जायजा भी लिया जा रहा है। DDC चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा और SSP राजेश शर्मा भी मौजूद थे। कुछ टेक्निकली क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस पर काम किया है, जैसे चैनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सैंड का बहुत बड़ा मैस इकट्ठा हुआ है, उसको कैसे हम चैनलाइज करके प्रॉपरली कर सकते हैं ताकि हमारा नुकसान यहाँ पे कोई ना हो। ब्लॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी आज काम शुरू हुआ है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो काम पहले किया था कुछ क्रेट वर्क का, वैसा ही सिमिलर नेचर का काम आज फिर से यहाँ पे शुरू हुआ है। दूसरे 2-3 स्पॉट्स हैं जो कवर करेंगे। तो उसके साथ ही साथ हम फॉलो कर रहे हैं जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए भी कर रहे हैं। बड़ी जेन्युइन मुश्किल है और लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो कृषि योग्य भूमि बनाई है और हर बार जो उनकी भूमि बह रही है, इसका हम पूरे तौर पर कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से LG से मिलकर मैंने इस बात को ऑलरेडी उठा के रखा है और आगे भी आने वाले दिनों में इसका मैं पूरी तरह से लगातार करता रहूँगा। जिला कुलगाम में कई मकामात पर चंद एक पार्कों का वजूद अमल में लाया गया, ताहम बाज पब्लिक पार्क सरकार की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ज़हूर रिजवी ने कुलगाम में कायम टूरिस्ट पार्क के हवाले से हुकाम की अदम तवज्जोही के सिलसिले में कई अफराद से बात की, जिनका कहना है कि पार्क को मजीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए मुतल्लिक़ा महकमे को इक़दामात उठाने चाहिए। पार्क में पीने के पानी, बैतुल खला और एक कैफेटेरिया की अशद ज़रूरत महसूस होती है। कस्बा कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों से आने वाले लोगों के लिए कोई तफरीह की जगह नहीं है, लिहाजा लोग ऐसे ही पार्क में जाने को तरजीह दे रहे हैं। सरकार और मुतल्लिका महकमे को पार्क से अच्छी खासी आमदनी हासिल हो सकती है, ताहम इसे मजीद बेहतर और जाज़िब नज़र बनाने की ज़रूरत है।
कि पार्क गए दो खुद गए डेवलपमेंट ज़्यादा गन हालांकि वुचान कि दिन ब दिन बदतर गन ना कि डेवलपमेंट गन हट बनाए तुम यपर बाकी स्विमिंग पूल बनाया अमे मजीद तह कह कार्रवाई गसन लिहाजा गवर्नमेंटस पूर अपील कर कि ये खुद तौर कार्रवाई गसन। ये त्रेश साफ या यम कुल कट या नीज ये सोद हजरत कह जन वन गास जन द्रमुन वन सह कह हजरत हट बन सोद कह बे हजरत ये थवन मेन सड़क हम साइड अत थवन अम साइड तह डोर वॉशरूम के यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अभी जो मेल्स हैं कुछ कर सकते हैं बाहर, लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लेडीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है। तो एक वॉशरूम पे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है और खाने पीने का स्पेशली। जिला अस्पताल उधमपुर इंतजामिया ने कोविड वैक्सीन लेने खवातीन के लिए अलहदा बूथ कायम किया है। जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना का कहना है कि खवातीन की सहूलत के लिए अलग से बूथ बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकें। उन्होंने कहा कि अब वैक्सीन की कतार में खवातीन को खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर विजय के मुताबिक इस पहल के बाद खवातीन की ज्यादा तादाद टीके ले रही है। ये जो पिंक रूम बनाया गया है इससे हमारे वुमेन्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, क्योंकि वुमेन्स पहले बाहर खड़ी होती थी तो वो ऐसे कंफर्ट फील नहीं करती थी, तो यहाँ पे वो कंफर्ट फील करती हैं। और इसमें हमने ये सोच के चले कि एटलीस्ट जो फीमेल्स हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं और जो हमारे फीमेल्स, वो उनको एक अच्छी जगह की सुरक्षित और सेफ वातावरण में उनका वैक्सीनेशन हो और वो कंफर्टेबल रहे और कंफर्टेबल फील करे। और मैंने देखा कल से बच्चे आके अपना सेल्फी खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं कि हमने यहाँ लगवाया इंजेक्शन। तो ये एक नया कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम। पांजिला रफियाबाद में मुकीम पंडितों ने एक मंदिर का इफ्तिताह किया और इसमें मूर्तियां नस्ब की। मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में फौज, पुलिस और मुसलमानों और सिखों ने शिरकत की। इलाके के मुसलमानों ने कहा कि वादी कश्मीर में मस्जिदों, गुरुद्वारों के अलावा मंदिरें मौजूद हैं और आज इनके इलाके में मंदिर कायम हुई है। उन्होंने कहा कि बाग में हमारंगी इसे मजीद खूबसूरत बनाती है। उन्होंने कहा कि वो दहाइयों से साथ रह रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। पंडितों ने मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की। उनका कहना है कि दर्द भरे माजी के बावजूद दोनों कम्युनिटी के लोगों ने कई बार आपसी भाईचारे की मिसालें पेश की हैं। मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों की आखिरी रसूमात भी अंजाम दी हैं। कोविड वबाई हालात के पेश नजर किश्तवाड़ में सालाना मचेल माता यात्रा मनसूख कर दी गई। डीसी किश्तवाड़ अशोक कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी। कोविड एसओपीज के चलते मजहबी इज्तिमा की इजाजत नहीं है। डीसी ने बताया कि 25 जुलाई से 5 सितंबर तक यात्रा के तहत रिवायती रसूम और पूजा पाठ के अलावा हवन का एहतमाम किया जाएगा। का सवाल है, नो परमिशन, किसी भी यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो पूजा के लिए अलो किया जा रहा है विद इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो जैसा कि आपने यात्रा की बात की, मचेल भी यात्रा इस बार नहीं हो रही है, उस पर फैसला हो चुका है। मचेल यात्रा नहीं होगी, सिर्फ हवन होगा और लास्ट के दिनों में छड़ी जाएगी। बाकी किसी भी यात्री को अलो नहीं किया जाएगा यात्रा करने के लिए। जिला सांबा के सिद्ध स्वंखा में बाबा सिद्ध गौरिया देव स्थान पर लगने वाला तारीखी मेला मनसूख कर दिया गया। कोविड वबा के चलते जिला इंतजामिया ने 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले मेले को कैंसिल करने का ऐलान किया। डीसी ने बताया कि जिले में कोविड की सूरत हाल अभी तक ठीक नहीं हुई है। ऐसे हालात में मेले का इनकाद नहीं किया जा सकेगा। रिवायत के मुताबिक बाबा सिद्ध गौरिया की सिर्फ रस्मी पूजा करने की उन्होंने हिदायत दी। अप्रोप्रिएट बिहेवियर के चलते हुए और जो अभी स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं उसके चलते 25 से ज़्यादा की गैदरिंग तो कहीं भी अलाउड नहीं है। तो मैं मानती हूँ और हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही शुभ कल का दिन है, बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन है और उसकी अपनी जो महिमा है उसको देखते हुए एक सिंबॉलिक जो पूजा होती है की जाएगी। लेकिन मेरी अपील है सब लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखते हुए एक कॉन्ग्रीगेशन जो पहले हुआ करती थी वो नहीं होगी, मेला नहीं होगा। किश्तवाड़ में सुरथल देवी माता की 2 रोजा सालाना यात्रा का आगाज हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में शोभा यात्रा निकाली गई। गौरी शंकर मंदिर सरकोट में पूजा और हवन किया गया। कोविड की वजह से अकीदतमंदों की कम तादाद देखी गई। सुरथल देवी मैनेजमेंट और जिला इंतजामिया की जानिब से यात्रा के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए। यात्रा श्री गौरी शंकर मंदिर सरकूट से आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन यहाँ से प्रस्थान करती है
और कल और वहाँ पर जो सत्थल माता मंदिर है वहाँ पर यज्ञ होता है, हवन चल रहा है वहाँ पर, जिसकी कल पूर्णाहुति संपन्न होगी। कोविड के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस साल भी उस फुल फ्लेज्ड यात्रा इस साल भी नहीं निकलेगी। अलबत्ता जो कस्टमरी तरीके से जो एक कस्टम के हिसाब से निकालनी यात्रा वो हम पूरी करेंगे। बानिहाल के पुगल परिस्तान में चमुंडा माता यात्रा पर जाने वाली छड़ी मुबारक को आज जम्मू से शर्वधार मंदिर पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर राजू चाड़क ने उखराल से चमुंडा माता की छड़ी मुबारक को सर्वधार की तरफ रवाना किया। डीडीसी चेयरमैन कुरलीप सिंह बाली और नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर सेवा सिंह बाली भी मौजूद थे। अकीदतमंद भी बड़ी तादाद में छड़ी मुबारक के साथ थे। उखराल से सेनापति तक यात्रा रोड की सड़क खस्ता हाल होने के पर महकमे पीडब्ल्यूडी को सख्त मजम्मत का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये जिला रामबन की सबसे बड़ी यात्रा है, सड़क की हालत ठीक नहीं की गई है। पुलिस ने यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। गुरेज में पैराग्लाइडिंग सरगर्मियां शुरू कराने के इम्कानात का जायजा लेने के लिए एक टीम ने इलाके का दौरा किया। इलाके के हालात को देखने के लिए बैनुल-अक़वामी पैराग्लाइडिंग पायलट्स की एक टीम ने गुरेज का दौरा किया। फौज के ताउन से इस टीम ने गुरेज और राजदान टॉप में पैराग्लाइडिंग की मशक करके देखी। उम्मीद की जा रही है कि इजाजत मिलने के बाद गुरेज में बाज़ाब्ता तौर पर पैराग्लाइडिंग शुरू होगी। आज हम राजदान टॉप पे हैं। कश्मीर में ऑलरेडी हमने छोटी छोटी फ्लाइट्स की श्रीनगर के पास में किसी के लिए टैंडम ऑपरेशन के लिए चेक करने के लिए, एंड गुरेज में हमने 2 छोटी छोटी साइट्स देखी जो ट्रेनिंग और छोटे हॉप्स के लिए अच्छी हैं। बट राजदान हैज़ द पोटेंशियल कि यहाँ पे अच्छी सीरियस फ्लाइंग हो सकती है। अभी टंगमर के कुंजर में मौजूद स्पोर्ट्स ग्राउंड की मरम्मत पर खेलकूद से वाबस्ता लोगों ने सवाल उठाए हैं। यहां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और मुतल्लका ठेकेदार की कारकर्दगी पर नौजवानों ने सवाल उठाए। नौजवानों का कहना है कि इस ग्राउंड की मरम्मत के लिए 17 लाख रुपए जारी हुए हैं, ताहम इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद जमीनी सतह पर कोई तामीराती काम नजर नहीं आ रहा है। नौजवानों ने इन रुकमात में खुर्द-बुर्द किए जाने का इल्जाम लगाया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कश्मीर नुज़हत फारूक ने कुंजर ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मामले की तहकीकात कराएंगी। साहब ने इसको 17 लाख 17.5 लाख इसका ठेका था, उसने इस पे खर्च किया, मगर कहाँ खर्च किया? सिर्फ इन जालों पर, और ये थोड़ा इसमें मिट्टी डाली। 70 गाड़ियाँ बस ये इसका काम हुआ है। एक बार मैं खुद भी आया, इनका इंजीनियर था और एक कंट्रैक्टर था, उन्होंने यकीन दहानी कराई इन लड़कों के साथ, मेरे साथ भी, कि हम ऐसा काम करेंगे, ये एक नमूना रहना चाहिए। मगर उनका ग्राउंड की हालत जब हम देखते हैं, इस ग्राउंड की हालत ठीक नहीं है। हो सकता है कोविड की वजह से इसमें वो काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब मैंने इनसे सुना कि इस तरह से मसला है, पैसा इतना था, टैक्स इतनी पड़ी, इतना काम हुआ, उसके बाद पूरा काम नहीं हुआ, तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं इंक्वायरी करूँगी। मैं सेक्रेटरी मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो देख लेंगे इंजीनियर से बात करके कि इसमें अधूरा काम क्यों हुआ है। जम्मू में डिप्टी कंट्रोलर ड्रग्स पूर्णिमा ने अपनी टीमों के हमरा राजौरी के नौशहरा की मार्केट में मेडिकल शॉप्स का मुआयना किया। कई दुकानों में छानबीन की गई। मेडिकल रूल्स की खिलाफ वर्जी की पादाश में 5 केमिस्ट शॉप्स पर कार्रवाई की गई। कुछ दुकानदारों ने रिकॉर्ड नहीं रखा था तो कुछ ने ऐसी अदविया बाहर रख छोड़ी थी जिन्हें लाजमन फ्रिज में रखना होता है। जो जिसकी स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर, वो बाहर हमें मिला। तो अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, अंडर जो भी हमारा रूल कहता है, हमने एक्शन लिया। जिला बारामूला के डंगी बचा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ड्राइविंग टेस्ट में 65 लोग शरीक हुए। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामूला की निगरानी में ये टेस्ट अंजाम दिए गए। ARTO बारामूला मुबशिर अहमद ने बताया कि गुज़श्ता 6 महीनों से सड़कों पर ड्राइविंग टेस्ट लिए जा रहे हैं। इस नई पहल के तहत खूबसूरत वादियों और पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग टेस्ट लेते हुए कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के तईं लोगों में बेदारी पैदा करने की भी कोशिश हो रही है। ऑनलाइन दरख्वास्तें देने वालों के लिए ब्लॉक सतह पर टेस्ट मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। एक कोशिश की है, मैंने लगभग 30-40 कंट्रीज़ का स्टडी किया, हाउ दे आर डूइंग ड्राइविंग टेस्ट, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ड्राइविंग टेस्ट जो अल्लाह ताला ने मेरे हवाले से ये काम लिया। आई एम श्योर कि ये जो ड्राइविंग टेस्ट है लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है और इसमें अच्छा रिस्पॉन्ड भी हमें।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। शोपियां में पीडीपी ने मरहूम लीडर अब्दुल मजीद बांडे को याद किया। 26वीं बरसी पर अब्दुल मजीद बांडे को पार्टी वर्करों और लीडरों ने भरपूर खराज पेश किया। कोविड के चलते बांडे की यौम वफात की मुनासिबत से सादा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सीनियर लीडर मोहम्मद शफी बांडे, यूथ लीडर यावर बांडे, मोहसिन कय्यूम, जोनल सदर हिलाल अहमद, इमाम साहब के डीडीसी मेंबर मुजफ्फर अहमद समेत तमाम ब्लॉक सुदूर शरीक रहे। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जज जस्टिस जावेद इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स शोपियां के एडीआर सेंटर में वैदिक सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। इस सेंटर के जरिए अर्जी गुजार यूटी के हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में ऑनलाइन अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि जरूरतमंद अफराद तक पहुंचने में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अहम रोल अदा कर रही है और ऑनलाइन खिदमात से अर्जी गुजारों को मजीद सहूलत फराहम होती है। तहसील इंतजामिया पांपोर ने महकमे उमूर सारिफीन और म्यूनसिपल के इश्तराक से कस्बे में मार्केट चेकिंग अमल में लाई, जिसमें ईद उल अजहा के मौके गिरा फरोशी को रोकने के लिए पसाबों, सब्जी फरोशों और बेकरी वालों की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 8,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। आरिफातन बिरवा में तहसीलदार बिरवा डॉक्टर हारून रशीद ने मार्केट चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से जायद मियाद अशिया और पॉलिथीन रखने की पादाश में जुर्माने आयद किए। म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से शहर में पॉलिथीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तलाशी के दौरान पॉलिथीन के कई थैले जब्त किए गए। दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। महकमे हार्टिकल्चर ने गंदो वेलिसा में एक बेदारी कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में बागबानों और अहदेदारान मौजूद थे। चीफ हार्टिकल्चर अफसर डोडा ने महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम की।